अच्छा तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिनांस के बारे में। बिनांस क्रिप्टो क्रिप्टो ट्रेडिंग बिटकॉइन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरा ये अकाउंट है, इसमें थोड़े से मैंने यूएसडीटी डाले हैं। मैंने कहा आप लोगों को पूरी आज ट्यूटोरियल बताऊंगा, दिखाऊंगा कि पी टू पी ट्रेडिंग कैसे होती है, आप लोग कैसे डॉलर्स ले सकते हो और कैसे सेल कर सकते हो। उसके बाद स्पॉट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और फ्यूचर में ट्रेडिंग। फ्यूचर तो चलें मैं फ्यूचर बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि फ्यूचर बहुत लॉस। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं तो उनको भी मैं सिखा दूंगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों ने क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करनी है और पैसा बनाना है, और उनको मैं बोलूँगा कि वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आप लोगों को क्रिप्टो के बारे में सारी चीज़ बताता चलूँगा। और मैं आप लोगों को साथ साथ स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा। कुछ जो कुछ दिनों तक मैं आपको सारी स्कैल्पिंग कोर्स भी बताऊंगा, कैसे स्कैल्पिंग करते हैं और कब स्कैल्पिंग करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, और स्कैल्पिंग से पैसा कैसे बनता है, कितने डॉलर्स होने चाहिए, तो कैसे मतलब उनको स्कैल्पिंग में एंट्री लेनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज़ है कि लोग आते हैं उनको पता नहीं होता कि डॉलर कैसे लेते हैं, और उनके साथ कुछ स्कैम भी हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हमने पैसे सेंड कर दिए और हमें डॉलर नहीं मिले। वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रेडिंग के बाद स्पॉट फ्यूचर दोनों ट्रेडिंग में बताऊंगा। और उसके बाद आपके जो यूएसडीटी डॉलर लेते हो वो कौन से वॉलेट में आते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं फंडिंग से स्पॉट में फ्यूचर में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको में सारी चीज़ बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बिनांस ओपन कर लेनी है जैसे मैंने की हुई है। उसके बाद सबसे पहले ऐसे समझो आपके पास डॉलर नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में मेरे पास ये $60 हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो पहले आपने आना है, मतलब कि डॉलर लेना है। इसके बाद पता नहीं होता लोगों को कि डॉलर कैसे लेते हैं, और उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आ जाना है आपने ट्रेड पे। ठीक है, ट्रेड पे आने के बाद आपने आना है पी टू पी। ऊपर चेक करें, ये सारा ट्रेड होता है, स्पॉट, ये सारी चीज़ें पी टू पी पे आ जाना है। ये कोने पे पी टू पी। अच्छा, तो अब ये हमारे पास पेज आ जाएगा। उसके बाद पी टू पी में एक चीज़ है बाय, मतलब आपने यूएसडीटी बाय करने हैं या सेल करने हैं। आपने मतलब बाय यूएसडीटी करने हैं, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ यूएसडीटी में ही मतलब कि पेयर होता है उनका। बिटकॉइन या इथेरियम, सोलाना, जो भी होगा उसका पेयर होगा यूएसडीटी के साथ। मतलब यूएसडीटी दे के आपको वो क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो आपने सबसे पहले मतलब कि लेने हैं, आप आ जाएंगे बाय पे। बाय पे आने के बाद यहाँ देखें आप एक तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें बाय के ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, ये कि वो कह रहा है कि मेरे कौन कौन से अकाउंट है उनमें आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो राष्ट्र अकाउंट है उसका, यूनाइटेड बैंक, मतलब बैंक ट्रांसफ़र, कोई भी बैंक हो फिर वो आप उसकी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड होना चाहिए। इजी पैसे का हो, बैंक का हो, जो भी हो, उसी अकाउंट से आपने सेंड करना है उसको। कोई दूसरा थर्ड पार्टी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले पहले जो भी आप बाय करोगे तो उसमें वो आ जाएगा कि थर्ड पार्टी, वो आपको फिर यूएसडीटी रिलीज़ नहीं करेंगे, सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपने पहले अपना अकाउंट ऐड कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद, बिनांस अकाउंट बनने के बाद आपने अपना अकाउंट ऐड कर लेना है। उसके बाद ये सेल बाय करने हैं यूएसडीटी। ठीक है, तो मतलब जितनी आपके पास फिर अमाउंट होगी आप फिर इधर आ जाए। मतलब ये सारे ट्रेडर हैं, इनकी ये अमाउंट लिखी हुई है। मतलब ये फर्स्ट पे ये 5 लाख इसकी मिनिमम, मतलब वो कह रहा है 5 लाख से मैं स्टार्ट करूँगा, आपको यूएसडीटी दूंगा। तो मतलब आपके जितने डॉलर आपने जितने पैसों के लेने हों तो आपने पहले वो ढूंढना है, मतलब कि कौन सा मतलब कितनी अमाउंट है आपके पास। 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है।
जितनी भी है वो फिर आप देखेंगे, मतलब जितनी आपकी कम अमाउंट होगी थोड़ा फिर डॉलर का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पॉइंट्स में $1 या जितना भी है। और आपने ये भी देखना है कि ट्रांसफ़र किस में आप कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ इजी पैसा अकाउंट है तो सिर्फ ये इजी पैसा अकाउंट भी है, सिर्फ इजी पैसा अकाउंट वालों में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अब जैसे कि ये है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये 1 लाख से शुरू हो रहा है बैंक ट्रांसफ़र है, और नीचे ये 40,000 से इजी पैसा। अच्छा, हम इजी पैसा वाले के पास जाते हैं। इससे लेते कैसे हैं, मतलब आपको बताने लगा हूँ मैं अब। तो आप बाय पे क्लिक करोगे। बाय पे क्लिक करने के बाद आगे आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आने के बाद तो आपने सेलेक्ट करनी है अमाउंट, मतलब कि कितनी अमाउंट है। मिनिमम उसकी अमाउंट 40,000 उसने कहा, इससे कम की मैं USDT नहीं दूंगा आपको। हम ले रहे हैं ऐसे समझो 50,000 के, ठीक है। तो बाय USDT आ जाएगा, कितने बनेंगे ये नीचे आ जाएगा, 176 USDT बनते हैं, ठीक है। पेमेंट लिमिट मतलब 15 मिनट है, 15 मिनट तक आप पेमेंट उसको सेंड करोगे और उसके बाद वो आपको USDT रिलीज़ कर देगा। अगर ये 15 मिनट गुजर गए तो फिर आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आप बाय USDT करते हैं, बाय USDT आने के बाद ये ऊपर टाइम स्टार्ट हो गया, ऊपर ऊपर देखो ऑर्डर क्रिएट के नीचे 15 मिनट का, ठीक है। आपने सबसे पहले ये लोग गलती करते हैं कि टाइम ख़त्म हो गया होता है, आखिरी सेकंड चल रहे होते हैं, वो पैसे सेंड कर देते हैं। तो उस टाइम पे फिर अगर वो ट्रेडर जो बैठा है कोई ईमानदार होता है तो वो आपके अकाउंट में पैसे सेंड कर देता है। अगर टाइम ख़त्म हो रहा हो 1 2 4 सेकंड 5 सेकंड या 20 25 सेकंड है, तो आप ऑर्डर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर राइट साइड पे कैंसिल का, आप कैंसिल कर सकते हो। अगर टाइम बचा हुआ है 1 2 मिनट तो आप पेमेंट सेंड कर दो। और सबसे पहले कि ये देखें व्यू डिटेल आई हुई है, व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद आ जाएगा ये, मतलब उसका नेम क्या है अकाउंट का, इजी पैसा अकाउंट है, माजिद खान उनका अकाउंट का टाइटल है, और इजी पैसा अकाउंट ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसको आप कॉपी कर लेंगे। ऐसे कॉपी करने के बाद आप जाओगे अपने इजी पैसा पे, वहाँ पे इसको अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र करने से पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र नोटिफाई, ये येलो जो नज़र आ रहा है, उस ट्रांसफ़र करने से पहले, क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र नोटिफाई करना है, ठीक है। यूँ ये देखो यूँ ट्रांसफ़र नोटिफाई हो गया है। अब मतलब आप पैसे मैंने तो नहीं भेजे, आपको बता रहा हूँ कि वहाँ आपने सेंड करने के बाद, ये मैं ऑर्डर फिर कैंसिल कर दूँगा, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने चैट में आ जाना है, ये येलो वाले कलर की चैट में। उसने ये सारा कुछ बताया भी हो कि इस अकाउंट में आपने पैसे सेंड करना है, ये आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने आके यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद फिर वो ट्रांसफ़र आपने कर दिया, ट्रांसफ़र नोटिफाई जो मैंने आपको बताया वो। उसके बाद टाइम ऊपर लगा हुआ है, 20 मिनट रह गए हैं, आप उसके अंदर 19 मिनट के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर ना आए पेमेंट, उस ये टाइम ख़त्म होने वाला हो, तो आपने ये नीचे नीचे लिखा हुआ है अपील वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है अपील, ठीक है। अपील करने के बाद आगे अगर फिर ना आए तो फिर आगे एक और ऑप्शन होता है, आपने वो करना है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट आ गई आपके पास, मैं अब कैंसिल करने लगा हूँ क्योंकि अच्छा ये अब मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है। वो कहता है व्यू मोर एड्स, ऐसे मतलब आपने जब ये ऑर्डर ले लिया होगा तो आपके अकाउंट में USDT आ जाएंगे। अच्छा, तो USDT आने के बाद फिर लोगों को ज़्यादा मसला होता है कि हमने यार USDT ले लिए, अब USDT हैं कहाँ, वो हम कैसे लेंगे, वो किस वॉलेट में होने चाहिए, वो आ जाते हैं फंडिंग वॉलेट में। तो वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे, नीचे नीचे लिखा हुआ है, तो वो होते हैं मोस्ट, ये दरमियान में लिखा हुआ है फंडिंग, फंडिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आते हैं। ऐसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट ट्रांसफ़र करता हूँ फंडिंग में कैसे होते हैं। अब मेरे पड़े हुए हैं $20, ऐसे ट्रांसफ़र करके बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो वो होते हैं उनके पास फंडिंग अकाउंट में, ऐसे समझो ये फंडिंग अकाउंट में आ गए हैं $20 मेरे। तो उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है स्पॉट में, तो स्पॉट में उनके पास पैसे, मतलब जैसे अब मेरे पास ज़ीरो है, तो ओवरऑल में तो हैं उनके पास,
तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट में, ये स्पॉट पे क्लिक करोगे, स्पॉट पे आने के बाद ये डिपॉजिट, विथड्रॉल, ट्रांसफ़र, फिर जो आप आ जाएंगे ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र पे आने के बाद ऊपर आपने वो फंडिंग वैलेट होना चाहिए आपका ऊपर, ठीक है। फंडिंग नीचे आपने कौन से वैलेट में आना है, लगाना है आपको वैलेट, ये स्पॉट वैलेट, ये आपने मैक्सिमम $20 ट्रांसफ़र कर देने। तो ये आपके $20 आ जाएंगे अब स्पॉट में, ये देखो स्पॉट में आ गए। तो अब आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉट में ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। होम पे आ जाइएगा, होम पे आ जाने के बाद ये हॉट पे जो अब मतलब चल रहे हैं कॉइन्स, मतलब जिन पे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिन पे ज़्यादा मतलब कि उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो आएंगे आपके पास। अच्छा, BNB है फर्स्ट पे, BTC, इथेरियम, नॉट कॉइन, PEP, फ्लॉकी। अच्छा, तो आपने जो भी कॉइन्स लेना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा समझो आपने लेना है, ले रहे हैं आप, ट्रेडिंग कर रहे हैं BTC में, BTC को क्लिक करेंगे, आपने बाय करना है, अब सेल करना है, ये नीचे आया हुआ है बाय करना है मैंने। बाय करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, कितने USDT हैं आप मेरे पास, 20 USDT है ना, ये नीचे लिए लीवर लगा हुआ है, ये इसको आप फुल करोगे तो ऐसे समझो ये आपके इतने USDT नीचे आ गए, ये 1984 इतने डॉलर का आप USDT ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो एनालिसिस करके या कुछ भी, तो आप मैक्सिमम जो लें 25 मतलब परसेंट आप लें, जितनी भी आपकी अमाउंट है उसकी 25% पहली ट्रेड, ठीक है। यहाँ आपने आके 25% पे, ये देखो यहाँ आप आके बाय कर देना है, फिर बाय USDT। वो कह रहे हैं मैक्सिमम उसकी लिमिट आपकी मतलब $10 हो तब आप ले सकते हैं, बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, हम एक और कॉइन ले लेते हैं, नॉट कॉइन, PEP, कोई भी कॉइन आप देख लें, आप नॉट कॉइन पे आ जाते हैं। नॉट कॉइन बाय करना है हमने, 20%, और प्राइस इसकी 9143 जो अब चल रही है वो इंटर करेंगे, 42, ये ऊपर प्राइस है उसकी, बाय कर दो। ये टर्म्स आ गई हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये टर्म्स आप पढ़ लें। आप सिलेक्ट करते जाओगे वो आपको बताता जाएगा ये आप कौन सा कर रहे हैं कौन सा नहीं। सॉरी, अच्छा, तो उसके बाद आपने ये बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आप फिर सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के लिए आप इसके साथ ही लिखा हुआ ये सेल, सेल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने स्पॉट में आएंगे, पहले चेक करो आपने कोई होल्डिंग पे कुछ कौन कौन से हैं, ये देखिए आप मेरे पास आ गए, मतलब नॉट कॉइन लिखा हुआ है, इसको अब मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये सेल पे आके वो आपने जो भी मतलब जब भी सेल करना हो तो इसको फुल कर देना है, मतलब मैं आप पूरी अमाउंट उसकी सेल कर रहा हूँ, तो कम करोगे तो फिर ये देखें कम भी हो सकती है, ये जितनी भी आप सेल करना चाहो सेल करके सेल पे दबाओगे सेल हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, ये है मतलब स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी टफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर पे आ जाना है आप लोगों ने। फ्यूचर पे आने के बाद आप ऐसे समझो, मसलन ये डॉज कॉइन जो लगा हुआ है, डॉज कॉइन पे आ जाओ। डॉज कॉइन को मैं लेने लगा हूँ, तो कैसे लूँगा, अब मेरे इस अकाउंट में पड़े हुए हैं $37, तो $37 पड़े हैं जो इसकी मैं अमाउंट। अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना बहुत रिस्की है, बहुत। एक होती है कम, एक होती है ज़्यादा, ज़्यादा से होती है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसके ऊपर आप सबसे पहले आपने आना है ऊपर, ये मार्जिन होते हैं इसके, क्रॉस मार्जिन,
और आइसोलेटेड मार्जिन। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस मार्जिन वो होता है जितने आपके यूएसडीटी पड़े होंगे आपके अकाउंट में, मतलब फ्यूचर अकाउंट में, ये मेरे जैसे $37 पड़े हुए हैं, ये सारा यूज़ होंगे। और क्रॉस मार्जिन क्या है? क्रॉस मार्जिन वो है मतलब कि जितने मैं अपना लगाना चाहूँगा वो होंगे। जैसे मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ आइसोलेटेड में आके, यहाँ पे लीवरेज मेरे भाइयों आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मैक्सिमम आपने आनी है 10 तक। 10 से ज़्यादा आ रहे हो, जितना ऊपर जाओगे आप, वो ऐसे समझो ये जितनी लीवरेज जितनी परसेंट लगा रहे हो ना आप, इतनी गुना आप उधार ले रहे हो इससे बिनास से, उतनी ज़्यादा गुना आपका ज़्यादा चांस है आपके लॉस होने के। मतलब जल्दी अगर वो ये कॉइन डाउन आया ना, उतना ज़्यादा आपको लॉस होता जाएगा। तो आपने मैक्सिमम आ जाना है 5, ये 5 कंफर्म कर देना है आपने यहाँ पे। आइसोलेटेड का मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो आइसोलेटेड पे मैं लगा रहा हूँ, ये ऐसे समझो मैक्सिमम लगा रहा हूँ अब इसका 10-12%, 10%, 25 लगाता हूँ क्योंकि ये आइसोलेटेड है। 20%, 20% का मैं इसका इस प्राइस पे 0.16433, ये मतलब अब चल रहा है 5 कर देते हैं हम 0.5, ये इस पे हम बाय कर रहे हैं। आइसोलेटेड मार्जिन है, ऊपर देख लें 5x लिखा हुआ है, ये आप अब कर दिया मैंने बाय, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे आपकी आ जाएगी वो ट्रेड, मतलब हमारे $6 लगे हुए हैं और $6 से हमने किस, ये नीचे लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट हमारी है 0.1649 और अब चल रही है 0.16491, ठीक है। और मार्जिन रेशो हमारी बन रही है 2.5 और लिक्विडेशन हमारे ये जो $6 हैं, अगर डॉज की कीमत 0.1327 पे आएगी ना, तो ये हमारे डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। अगर लीवरेज हमने ज़्यादा रखी होती तो इसकी लिक्विडेशन थोड़ी ऊपर हो जाएगी, मतलब 0.15 हो जाएगी, 16 तक आ जाएगी। लीवरेज आपने कम रखनी है। और इसके बाद ये जो आपने मार्जिन यूएसडीटी रखे हुए हैं, इसके अंदर प्लस भी कर सकते हो डॉलर। अगर आपके अमाउंट पड़ी हुई है $5 मज़ीद मैं ऐड करता हूँ तो हमारी लिक्विडेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। $5 मैं ऐड कंफर्म करने लगा हूँ। ये देखो अब 11 हो गए डॉलर मेरे, और जो हमारी मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 0.1074 आ गई है, ठीक है। मतलब मेरी लिक्विडेशन प्राइस कम हो गई है। अच्छा, तो इसके बाद ये हमारी ट्रेड लगी हुई है। इसके बाद हमने इसको कैसे क्लोज़ करना है, कब कब इसकी मतलब हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आइसोलेटेड में तो स्टॉप लॉस यही है आपका 0.10, मतलब ये आपके $11 चले जाएंगे वरना, अगर यहाँ तक आएगी तो। अच्छा, अब डॉज कॉइन का अब देखते हैं ग्राफ जी। ग्राफ ये अब डॉज कॉइन ऊपर सर्च की हुई है हमने, ये यहाँ पे इसके ग्राफ पे आ जाएंगे हम। तो मैक्सिमम ये गई हुई है इसकी ऊपर, ये सपोर्ट लेवल है, ये इसकी रेजिस्टेंस। अब मतलब ये 0.17 यहाँ तक जा सकती है, हम ये अपना टीपी लगाना चाहें तो। अब हम टीपी लगाएंगे, मतलब टीपी कैसे लगाएंगे आपको ये बताने वाला था, ठीक है। ये दरमियान में जो लगा हुआ है TPSL, यहाँ पे क्लिक करोगे आप टीपी, इसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे इसके साथ पोजीशन TPSL पे। टेक प्रॉफिट हमने लेना है 0.17, यहाँ तक, वहाँ तक हमारा मैक्सिमम $1 हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहाँ तक अगर आई तो उसके बाद अगर आपने ये नहीं लगाना, जब यहाँ तक आएगी $1 आपके अकाउंट में ऐड होकर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाना वो आपकी मर्ज़ी है, फिर ना लगाना टेक प्रॉफिट वाली हो। अगर लगानी है तो ये लगा सकते हो आप, जितनी भी लगाओ वो आपकी मर्ज़ी है। स्टॉप लॉस आइसोलेटेड में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यही आपके $11 चले जाएंगे अगर 0.10 तक अगर इसकी प्राइस गिरी तो। अच्छा, आपको समझाने के लिए अब मुझे क्लोज़ करनी पड़ेगी, ये $0.25 मुझे लास्ट में
ये इसको क्लोज़ कर दूंगा मैं। क्लोज़ कैसे करते हैं इसको, ये TPSL के आगे ये ऑप्शन लिखा हुआ है क्लोज़ का, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है, कंफर्म। ये देखो ये पोजीशन हो गई है क्लोज़, मतलब अब वो अब नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको समझाने लगा हूँ क्रॉस मार्जिन। क्रॉस मार्जिन क्या है? क्रॉस मार्जिन के ऊपर आप आओगे तो आपने 5x, मैक्सिमम 5x लगानी है यार। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा मैक्सिमम 10x तक आ जाओ, बस इससे ज़्यादा नहीं लगानी। 5x कन्फर्म। उसके बाद आपने कितने डॉलर परसेंटेज यूज़ करने हैं मैक्सिमम। आप अगर 5x या 10x रख रहे हो, 5x रख रहे हो तो आप मैक्सिमम अपना यूज़ करो पोर्टफोलियो जो है 10%। अगर आप 10x रख रहे हो तो आप मैक्सिमम पोर्टफोलियो यूज़ करो 5%, ठीक है। अब हमने 5x है तो ऐसे आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप 10% यूज़ करते हैं। मैं आपको रिकमेंड फिर भी 5% करूँगा यार, 5% ही, 5% कन्फर्म कर लो, ठीक है। बाय। ये आपकी नीचे पोजीशन आ गई है। अब इसके क्या क्या है, अब इसकी लिक्विडेशन इधर देखो, लिक्विडेशन बिल्कुल है ही नहीं, मतलब अब लिक्विडेशन आपकी बहुत दूर पड़ी हुई है। आप इस पे, इसका क्रॉस मार्जिन का यही एक मतलब फ़ायदा होता है। अब अगर इसकी प्राइस नीचे गिरेगी भी ना जितनी, मतलब एक नीचे वाली सपोर्ट लेवल पे जब आएगी, आपको अगर सपोर्ट लेवल का पता चलता है तो आपको मैं बता दूं, ये 4 आवर्स की ये सपोर्ट लेवल, अब नीचे यहाँ से इसने मैक्सिमम जो है ना 15 इसका नीचे सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक आए जब, तो आप दूसरी एंट्री ले सकते हो। दूसरी एंट्री मतलब कि दोबारा आप ये जितने के आपने अभी लिए हैं ना, वैसे आओगे 5x पे क्रॉस, और 5% मतलब कि आप इधर लगाओगे 5%, ये 5% मज़ीद बाय कर लोगे जब वो $0.15 की प्राइस आए उसकी, ठीक है। इतना लेने के बाद अगर फिर वो नीचे चली जाए उसकी, फिर नीचे दोबारा उसकी सपोर्ट आएगी, सपोर्ट लेवल जो नीचे वाली, वहाँ आप मज़ीद ले सकते हो। ऐसे मतलब कि आप 2 से 3 एंट्रियाँ ले सकते हो। इससे आपका लॉस बहुत कम होने के चांसेस हैं। और आप लीवरेज यहाँ बहुत कम रखो, 5 से 10, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो हम इसको कैसे क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ बटन पे, क्लोज़ के बाद कंफर्म, ये हमारी ट्रेड क्लोज हो गई है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब कैसे हम P2P पे ट्रेड कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद मज़ीद आपको इस टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइम बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाले 1 से 2 कॉइन बताने वाला हूँ। वो कौन से हैं? सबसे बेस्ट जो है ना इस टाइम ट्रेड लेने के, वो बना ट्रेड लेने के लिए आपको बुला रहा है, ऐसे समझो। आ जाओ, गाला गाला USDT है ना जो, ये इसको आप 1 से 2 मंथ के लिए लेके रख दें। इसकी अब ये जो प्राइस चल रही है, मैं बताता हूँ आपको। गाला नहीं, सॉरी यार, सागा, आई एम सॉरी, SAGA, सागा USDT, इसको सर्च करो। हाँ, ये देखो इसकी अब प्राइस क्या चल रही है, 2.69, ठीक है। इसकी ये प्राइस चल रही है। 1 आवर पे आप देख सकते हैं, 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम जो भी आप लगाना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, वन डे, ये अब आप जाएँ वीकली टाइम फ्रेम पे, ये देख लें। अब ये जो आपको प्राइस मिल रही है इसकी बेहतरीन स्पॉट लेवल है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो इसकी फर्स्ट 3 ऑलमोस्ट 3.5 बन रही है, 3.5 पे फर्स्ट TP, मतलब कि आप स्पॉट में सेल कर सकते हैं। मतलब आप 1 से 2 मंथ के लिए इसको ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। एक तो ये हो गया, और उसके बाद इसके बाद आपको मैं जो बहुत ही पोटेंशियल वाला कॉइन है वो है इथेरियम। इथेरियम भाई, अब जब भी ये गया ना, अब इसने न्यू ऑल टाइम हाई लगाना है। अब
इसकी पहले न्यू ऑल टाइम हाई क्या है, ये है 4868, ठीक है, 4868, 4868 वो पीछे ये आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। ऑल टाइम हाई क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसकी प्राइस कितनी है, तो ये इसको क्रॉस करने वाला है, इसको क्रॉस करेगा ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर ऊपर ये जाएगा। इन दो कॉइन में आप इन्वेस्ट कर लो, ये 1-2 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे मेरे भाइयों। ये मैं आपको इन्हीं दो कॉइन में रिकमेंड करूँगा, मैंने ख़ुद भी ट्रेड ली हुई है, मेरे दूसरे अकाउंट में है, बहुत अच्छी प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये दो कॉइन आप फ़िलहाल ले लें, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कॉइन्स भी, और आपको मैं स्कैल्पिंग के बारे में बताता रहूँगा, स्कैल्पिंग क्या है, कैसे करते हैं, पूरा पूरा तरीका बताऊँगा मैं आपको। अगर आपके पास $50 हैं तो आप डेली के कितने कमा सकते हैं, आपके पास $100 हैं तो आप कितने कमा सकते हैं, $500 है कितने कमा सकते हैं। तो मैं कल या परसों वीडियो बनाऊंगा स्कैल्पिंग के ऊपर, फिर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और कैसे कैसे स्कैल्पिंग करनी है वो भी बताऊंगा। अब मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर